हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं राजवीर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल AR वीडियो। दोस्तों भाई जो गाड़ी है मेरे पास आई है द्वारिका से, TVS की विक्टर। अब इस गाड़ी के अंदर कुछ ऐसा था जो सोचा आपके साथ शेयर करूं। कुछ आपके साथ शेयर करना जरूरी भी है क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो परेशान हो जाते हैं बाद में अपनी गाड़ी का काम करा के। ये भाई है हमारे द्वारिका से हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी का इंजन का काम करवाया था और इंजन का काम जिस मैकेनिक से करवाया था वो एक बाहर का मैकेनिक था, मतलब प्राइवेट मैकेनिक था, ऑथराइज नहीं था, ऑथराइज सर्विस सेंटर नहीं था, प्राइवेट था। तो उसने करा गया उस गाड़ी के अंदर कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से इनको मेरे पास आना पड़ा। अब ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये कस्टमर बताएंगे आपको जो हमारे पास आए हैं। मैं उनको बुलाता हूँ और उनसे पूछता हूँ क्या क्या ऐसी चीज़ें थी, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बाद में कि उसने कितनी बढ़िया काम किया, उसकी इतनी तारीफ करूँगा मैं, तो बोलोगे आप हाँ यार वाकई में कुछ चीज़ हुई है। एक बार आना भैया जरा, तो भैया से पूछते हैं कैसे हो भैया आप। सबसे पहले तो बताइए कैसे हो। बढ़िया, पब्लिक को बताइए। बढ़िया हो भैया गाड़ी को लेकर बढ़िया हो? जी मैं बढ़िया हूँ। गाड़ी को लेके मैं थोड़ा खस्ता हालत में हूँ। इसमें मैंने लास्ट टाइम क्लच का काम कराया था अपने भरोसे पे लोकल मैकेनिक से, तो उसके बाद मेरी गाड़ी घुटने लग गई, इसकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर हो गई। मैं तेल डलवा के परेशान हो गया, लेकिन इसकी माइलेज बिल्कुल कम हो गई बहुत ज़्यादा। उसमें मैंने अब भैया के पास यूट्यूब पे देख के आया मैं भैया के पास, और अभी क्लच खोल के देखा तो लोकल है। मैकेनिक पे कितने पैसे लगाए थे इंजन के अंदर आप बता रहे हो? लास्ट टाइम लगवाए थे मैंने 1 महीने पहले। लास्ट टाइम मैंने कुछ 5,000 रुपये लगवाए थे। इसमें मैंने पिस्टन डलवाया, चेन सेट डलवाया इसका, और क्लच प्लेट डलवाया। तो क्लच के कितने पैसे लगाए थे उसने? क्लच के 1,000 रुपये लगे थे टोटल। क्लच के 1,000 रुपये लगे थे। और अभी आपके सामने मैंने क्लच खोली तो आपको कौन सी कंपनी की क्लच प्लेट निकली है? ये MK कोई कंपनी है, MK कंपनी की क्लच प्लेट, और सबसे थर्ड क्लास और भाईयात लोकल कंपनी है MK है। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं तारीफ कर रहा हूँ। पहले एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है? तो जो क्लच प्लेटें हैं ये MK की डाल रखी हैं इसके अंदर। तो फिनिक्स गाड़ी की प्लेटें डलती हैं इसके अंदर, पर ये प्लेटें MK की नहीं डलती हैं, ठीक है? अब ये गाड़ी में MK की प्लेटें डाल दी। अब इससे हुआ क्या, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली चीज़, MK की प्लेटें लोकल होती हैं और लोकल प्लेटें क्या करती हैं? लोकल प्लेटें अपने पार्टिकल्स को छोड़ती हैं जब गाड़ी हीट होती है, ठीक है? हाँ, हीरो होंडा की डाल के मैं आपको पास होकर दिखाता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको पता रहे। ये देखो इसकी प्लेटों की हालत देखो कैसी हो रखी है। ये देखो भाई, MK देखो, ये MK की प्लेटें हैं। देखो देख रहे हो, मैं MK की तारीफ करना चाहूँगा। ये MK की प्लेटें हैं। अब लोकल प्लेटों में होता क्या है, जब वो गाड़ी हीट हो जाती है, इंजन हीट हो जाता है, तो गाड़ी क्या करती है, जो लोकल पुर्जा होता है वो अपने पार्टिकल्स को छोड़ता है और बहुत जल्दी छोड़ता है। अब वो पार्टिकल जो छूटते हैं वो सारे इंजन ऑयल में मिक्स हो जाते हैं। मान के चलो आपने उस मैकेनिक पे काम कराया, 1,000 रुपये क्लच के दिया, आपने सोचा ओरिजिनल काम किया, बढ़िया ओरिजिनल बोला था भैया उसने, ओरिजिनल बताया था भैया, बिल्कुल एकदम मस्त मक्खन। 100 रुपये वाली प्लेटें बोल के ओरिजिनल डाल दी। मतलब वही है ना, गंगा नदी बोल के नाले में कुदा दिया कुछ दिन तक तो भैया बहुत सही चल रहा था, उसके बाद थोड़ा पता चला बाद में। अच्छा, एक चीज़ और है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोकल पुर्जा डलवाओगे तो एक ओरिजिनल से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा वो आपको, पर वो टेम्परेरी बेस पे देगा। कहने का मतलब ये है कि आप, एक होता ना जैसे कि मैं आपको कैसे समझाऊँ, इंजेक्शन वाली बॉडी और नॉन इंजेक्शन वाली बॉडी, एक तरह से यही कह लो आप। तो ये जो प्लेटें हैं ये लोकल हैं। अब लोकल पुर्जा इंजन ऑयल में मिक्स हो जाता है, बाद में इंजन ऑयल को नुकसान करता है और आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल आपको पता है पूरी इंजन में सर्कुलेट करता है, जिससे हमारी गाड़ी का पिस्टन पे बहुत ज़्यादा क्षति होती है, आपकी गाड़ी के टैपेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और बहुत सारे पार्ट ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मेरे हाथ एक मैं काले में से साफ़ कर लेता हूँ पहले। तो देखो ये है हमारा क्लच हॉजिंग, ठीक है? अब मैं इसको अंदर आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो आपको समझ में आएगी, क्योंकि ऐसे बराबरी समझ में नहीं आता। ये देखो ये हमारा क्लच हॉजिंग है, ठीक है? अब ये जो क्लच हॉजिंग है इसके अंदर आप ना यहाँ पर कोने में कीचड़ देख रहे हो, कीचड़। ये देखो, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये कीचड़ नहीं है, एक्चुअली सोने की खदान से निकला हुआ सोना है जो उस मैकेनिक को देना चाहिए, ठीक है? सही कह रहा हूँ ना भैया? ये देखो, देख रहे हो आप, ये क्या है? ये देखो, ये देखो, संजय दत्त की मूवी तो देखी होगी, वो वाला टीका है ये तो ये जो गंदगी है ये यहाँ दिख गई है, मैं चलो ये विजिबल हो गई। अब इंजन में पूरे गंदगी जमा हो गई है, ये विजिबल कैसे होगी? ये एक लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ। अगर लापरवाही नहीं होती तो ऐसा नहीं होता। क्या आप क्या बोलना चाहोगे इस मैकेनिक को? मैं उसका नाम नहीं लूँगा, ना ही मैं उसकी लोकेशन बताऊँगा। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि भाई अगर आप किसी एक मैकेनिक का दर्जा आपने ले रखा है और इंजन का काम कर रहे हो या किसी भी काम को कर रहे हो और आप ये बोल रहे हो कस्टमर से कि ओरिजिनल है, तो आप ओरिजिनल ही करो। आप ये बोल रहे हो उससे लोकल है तो आप लोकल करो, पर आप ओरिजिनल बोल के लोकल कर रहे हो वो तो गलत है। अगर आप लोकल बोल के ओरिजिनल कर रहे हो तो आपकी बात अलग है, ठीक है? तो मैं छोटी सी बात भैया से पूछना चाहूँगा, क्या भैया क्या लगता है आपको, क्या बोलना चाहोगे मैकेनिक को आप? भाई ऐसे मैकेनिक का तो यही बोलना चाहेंगे कि हमारा जो भारत देश है उसमें भरोसे के बेस पे ही सारा काम होता है। अगर आप किसी के भरोसे पे खरा नहीं उतर रहे हो तो आपको बताओ भैया, अगर आप किसी के भरोसे पे खरा नहीं उतर रहे हो तो आपको शॉप बंद करके अपने गाँव चले जाना चाहिए वापस, मेरे हिसाब से। बिल्कुल भैया, और गांव में भी फिर आपको भरोसा बना के फिर वापस आना चाहिए, बहुत साउथ इंडियन की पिक्चर की तरह। तो ये मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं किसी के बारे में बुराई नहीं कर रहा, ठीक है ना? ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो कमेंट करके बोलते हैं तुम दूसरों की बुराई कर रहे हो। अबे भाई
बुराई कहाँ से हो गई इसमें, किसी का नुकसान कर दिया, एक तरह से ठग लिया उसे, ये तो गलत है ना यार, कॉमन सी बात है, गलत है ना भैया। भैया बिल्कुल गलत बात है। तो अभी भी तो कर रहा हूँ मैं इसका काम। और अच्छा एक बात और है, क्लच मेरे को पता लग गया था गाड़ी के अंदर दिक्कत है, भैया ने बोला, बिलीव नहीं हो रहा था भैया को यार क्लच का, तो मैंने अभी काम करवाया था, ऐसे कैसे क्लच पे फूक गई। अब मैं बता रहा हूँ भैया को क्लच का फूकी हुई है। अब भैया को बिलीव नहीं, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, क्लच खोल के देख लेते हैं, आपके सामने होगा। यहाँ भैया को खड़ा किया, यहाँ क्लच खोला ताकि भैया को विजिबल हो। वैसे कैमरे लगे हुए हैं 16-17, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर भी यार होता है ना, मन में डाउट हो जाता है, इसलिए तो देखा तो भैया खुद हैरान, यार ये क्या हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि अब करते हैं इसका काम स्टार्ट, और इसके अंदर डालते हैं जेन्युइन प्लेटें, और छोटी सी फीडबैक वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे आगे। ओके, फाइनली हमारी जो बाइक है उसका आगे का पूरा कंप्लीट सस्पेंशन हो चुका है। अब हम क्लच करते हैं, ये हैं क्लच प्लेटें। देखो यार, कॉमन सी बात है, मैं किसी की बुराई नहीं करता, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा, अगर कोई बंदा लोकल पार्ट डाल रहा है तो वो कस्टमर से लोकल के पैसे ले, अगर कोई बंदा ओरिजिनल पार्ट डाल रहा है तो कस्टमर से ओरिजिनल के पैसे ले। अब ये जैसे क्लच प्लेटें मैंने डाली हैं, ये जेन्युइन प्लेटें हैं फिनिक्स गाड़ी की, और अपना फ्लेम वगैरह की जितने भी मॉडल आते हैं 3 वाल टेक्नोलॉजी का, ये इसमें लग जाते हैं। ओके, तो ये क्लच प्लेटें इस गाड़ी में डल रही हैं, और साथ ही इसके अंदर हब और सेंटर डल रहे हैं। अगर कोई भी गाड़ी की क्लच असेंबली ख़राब है, फूकी हुई है, तो उसमें क्लच प्लेट डाल के सिर्फ और सिर्फ क्लच प्लेट डाल के जुगाड़ ना करें, उससे आपकी गाड़ी में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन पैदा हो जाएगी, गियर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे आपकी गाड़ी के, और आपकी गाड़ी में पिकअप सिर्फ शुरू का आएगा, एकदम मतलब होता है ना लॉन्ग टाइम का पिकअप नहीं आएगा, हाईवे वाला आपकी गाड़ी में पिकअप आएगा सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग का। हाँ भाई, आपने क्लच छोड़ा एकदम से बूम करके बस। ये जो 2 छेद हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताना किस लिए दे रखे हैं ये 2 छेद, 1 2 2 आपने अगर मुझे कमेंट करके बताया इस छेद इस चीज़ के लिए दे रखे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून मिलेगा। एक बार आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ ये छेद इसलिए दे रखे हैं। अब इसके बाद बात करते हैं क्लच हॉजिंग की। इसका क्लच हॉजिंग भी रिपेयर कराया हमने। क्लच हॉजिंग बहुत ही बुरी कंडीशन में था इसका क्लच हॉजिंग, ये बहुत ज़्यादा हिल रहा था। अगर क्लच हॉजिंग और साथ में उसकी गरारी दोनों ही आपस में एक दूसरे अपोजिट साइड हिल रही हैं, ये प्ले आ रही है उसमें, तो बहुत गलत है। इसका क्लच हॉजिंग बहुत ही बुरी कंडीशन में था। अगर वो जिस मैकेनिक ने इसका इंजन में काम किया है, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा, सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि भाई आप कस्टमर का काम बढ़िया करो, क्योंकि वो बढ़िया चाहता है ना, इसीलिए तो वो आपके पास लेके आया है। अब इसका क्लच हॉजिंग रिपेयर कर दिया है, इससे क्लच हॉजिंग को फिट कर रहे हैं। इसके अंदर वार्सल वगैरह नहीं होती है, इसमें सिर्फ बुश होता है एक। ये है हमारा क्लच हब, और ये इसके अंदर डल रही की क्लच की प्लेटें। जिधर की तरफ आपको पार्ट नंबर दिखाई दे उधर का हिस्सा ऊपर रहना चाहिए, बाकी प्रेशर प्लेट वही है इसके अंदर, जैसे कि आप इस वक्त देख रहे हो। और इसके अलावा क्लच प्लेट डल रही है हमारी इसके अंदर, ये क्लच प्लेट ऐसी डाल दी हमने, और एक और प्रेशर प्लेट हमने कुछ इस तरीके से डाल दी है। देखो यार, अगर आप गाड़ी में पिकअप अच्छा चाहते हो तो आपकी गाड़ी में क्या क्या आपको करवाना है ये आपको इस वीडियो में पूरा मिल जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि इसके टैपिट सेट होते हैं, दूसरा इसका क्लच ओके होता है, और तीसरा एक और काम है जो आपको वीडियो में बताऊँगा मैं, आप थोड़ा पूरी वीडियो देखना ध्यान से। ये जो क्लच का हब सेंटर देख रहे हो आप, इसको इस तरीके से प्ले देख रहे हो आप, ये प्ले होनी चाहिए इसके अंदर, जैसी प्ले आपने अभी देखी ना वैसी प्ले होनी चाहिए। अगर प्ले नहीं है तो वो हब सेंटर, इसका मतलब मैन्युफैक्चर फॉल्ट है उसके अंदर, मैन्युफैक्चर। अगर वो प्ले नहीं है तो, अगर प्ले है तो फिर तो ठीक है भाई। ये देखो दोबारा दिखा रहा हूँ, ये प्ले ऐसी होनी चाहिए, पर ये कुछ ज़्यादा ही प्ले है, तो इसको हमने इस तरीके से सेट कर दिया। ठीक है, अब इसको इस तरीके से फिट कर देना है। अब आप इसमें 1-2 चीज़ें और मॉडिफाई कर सकते हो, मॉडिफाई अगर आप चाहो तो इसको ऑयल में भिगा के भी डाल सकते हो, ये भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले तो हम क्लचेस का फ्रैक करते हैं, नट बोल्ट लगाते हैं, मेनली आपको देखिए क्या है, बाकी इसको आगे बताते हैं जैसे भी है। तो देखो, इसका हमने रियर सस्पेंशन कर दिया है, फ्रंट सस्पेंशन कर दिया है, एयर फिल्टर भी फिट कर दिया है, ऑयल भी गाड़ी में डाल दिया है। एब्रो कंपनी का ऑयल ट्रीटमेंट मैं हर गाड़ी में यूज़ करता हूँ। अगर आपको लगता है आपको अपनी गाड़ी में यूज़ करना है तो आप कर सकते हो, बट गाड़ी के अंदर एब्रो डालने से ही गाड़ी सब कुछ नहीं होती है, ओके नहीं होती है, उसकी सेटिंग भी करनी पड़ती है। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। अब इसका कार्बोरेटर हमने खोला है, इसका कार्बोरेटर साफ़ कर रहे हैं। कार्बोरेटर को आप साफ़ कर सकते हो डीजल से, तारपिन ऑयल से, और पेट्रोल से भी कार्बोरेटर वॉश कर सकते हो, पर उस दौरान गाड़ी में कार्बोरेटर में स्लाइड नहीं होनी चाहिए। अगर कार्बोरेटर स्लाइड होगी उसमें तो कार्बोरेटर की स्लाइड पेट्रोल से फूल जाती है, जिस वजह से बाद में आपको ट्यूनिंग करने में या फिर कार्बोरेटर की फिटिंग करने में दिक्कत हो सकती है। कार्बोरेटर साफ़ होने के बाद आपको कुछ इस तरीके से WD-40 स्प्रे में डाल देना, छोड़ देना है। कम से कम 10 मिनट के लिए डाल के छोड़ दो, ताकि इसके अंदर जितने भी रस्ट होता है, जितनी भी गंदगी होती है, वो सारी की सारी 15 मिनट में बिल्कुल मेल्ट होकर बाहर आ जाए। और जब ये 15 मिनट बाद आप इसको वॉश करो तो इसको पूरा प्रॉपर डीजल से वॉश करके इसमें एयर वगैरह प्रेशर लगा के उसको फिट करते हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं गाड़ी हम। रेज़ियो
हो, क्या बात है, मस्त मस्त बस बस मस्त एकदम मस्त बढ़िया। देखा जाए तो सारा का सारा काम हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ ट्यूनिंग रह गई है, इसकी ट्यूनिंग आउट हो गई है तो ट्यूनिंग करनी है इसकी। उसके अलावा कुछ ऐसी सेटिंग करनी है जैसे लीवर की प्ले हो गई, एक्सीटर की प्ले हो गई, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें सही करनी है। लीवर की प्ले वगैरह भी सही करना है। काफ़ी सारे लोगों को सर्विस में ये नहीं पता होता कि लीवर की प्ले भी ठीक करी जाती है सर्विस के अंदर, ये सर्विस का काम होता है। देखो यार, मैकेनिक का जो फर्ज बनता है वो ये बनता है गाड़ी की समस्या, बिल्कुल समस्या जो है ना जड़ से निकाल के फाड़ फेंक दे और कस्टमर को बता दे कि भाई ये समस्या ये है। अब कस्टमर कराना है करा वो उसकी हेडिंग है, पर कस्टमर को बता दे कि हाँ भाई आपकी गाड़ी में ये समस्या है। अब इसकी ट्यूनिंग करते हैं और देखो सिंपल वे है ट्यूनिंग का। ये देखिए, ये हमारा एयर स्क्रू है। हमें एयर स्क्रू की ट्यूनिंग को इस तरीके से सेट करना है कि हमारे आरपीएम फ्लैक्चुएट नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, एयर को इतना खोलना है कि आपको आपकी गाड़ी के आरपीएम बिल्कुल स्टेबल कर देने हैं जिस जगह आरपीएम, और आरपीएम थोड़े इंक्रीज कर देने हैं। अब आरपीएम जब इंक्रीज हो जाएंगे तो अब उसके अपोजिट जाके आप इसके आरपीएम को कम कर देना, और आरपीएम कम इतने करना कि आपकी गाड़ी के आरपीएम टैकोमीटर से 1200 के आसपास हों। सर्दियों में 1200 के आसपास और गर्मियों में 1100 के आसपास। गर्मियों में इसलिए क्योंकि गर्मी में गाड़ी जल्दी हीट हो जाती है, और सर्दियों में इसलिए क्योंकि सर्दियों में गाड़ी में टाइम लगता है हीट होने में और जल्दी से वो कोल्ड हो जाती है, इसीलिए। अब देखो ये आरपीएम 1200 के आसपास के यहाँ आरपीएम है। आरपीएम जब आप सेट करो तो 1200 से एकदम डायरेक्ट 1300 पे ना जाए या फिर एकदम से 1100 पे ना जाए। ये होते हैं आरपीएम की सेटिंग। ये देखो रहे हो 1280, 1200, 1280, 1270 ऐसे जाने चाहिए, ठीक है। मिलते हैं आगे आपसे। Few moments later. चलिए, हमारी गाड़ी हो गई है ओके। ये क्या बात है, कैसा एक्सपीरियंस है आपका गाड़ी चलाने में? पहले तो भैया बहुत अच्छा है, पहले से कैसा चला? नीट एंड क्लीन एकदम बढ़िया, सारे जैसे मैंने नहीं ली थी। एकदम नई वाली चलो यही सुनने को चाहिए था मैं। बाकी क्या बोलना चाहोगे, कुछ बोलना चाहोगे? बाकी कहेंगे हर किसी बाइक ओनर को एक बार यहाँ पे विजिट करना चाहिए, अपनी सर्विस एक बार दिखाना चाहिए भैया, थैंक यू। ताकि भैया आपको सेवा का मौका दे पाएँ। बिल्कुल भैया। बाकी भैया आए थे मेरे पास सुबह मॉर्निंग में, और सुबह से लेकर अभी कितना टाइम हो गया होगा? 4 बज रहे होंगे ना? तकरीबन 4 बजे। 4 बज के, बताओ, टाइम भी काफ़ी लग गया ना। अच्छा, आपने अपने शायद नोटिस भी किया होगा कि काफ़ी सारे लोग होते हैं गाड़ी को खड़ी कर देते हैं, बस काम उधर हो रहा है और गाड़ी उधर खड़ी है। तो ऐसा कुछ फील हुआ आपको? सुबह 9 बजे से आप आए हुए हैं, जब से आपकी गाड़ी रैंप पे लगी, जब से काम लगातार हुआ है? काम लगातार ही हो रहा है सर, ऐसा काम काफ़ी हुआ है। काफ़ी बार भैया ने भी खुद भी आके देखा है, अपनी थोड़ा देखा है इसके अंदर, बाइक के अंदर क्या प्रॉब्लम। पूरी टीम ने मिलकर काम किया है, कार्बोरेटर वगैरह क्लीन किया, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें थी। चलो कोई नहीं, बाकी तो फीडबैक अब 500 मतलब एक सर्विस करा लोगे, सर्विस के बाद ही पता लगेगा ना। बाकी बताना जैसा भी है, और सर्विस टाइम से कराना। एक ही रिक्वेस्ट है छोटी सी, पब्लिक को कुछ बोलना चाहोगे उस मैकेनिक को जिसने काम किया था? उस मैकेनिक को क्या बोलना, चलो माफ़ कर देते हैं उसको भी, कोई बात नहीं। मैं यही बोलूँगा, हाथ ही जोड़ लेते हैं, बढ़िया। हाँ। तो भाई ऐसा काम मत करना कि आप ओरिजिनल बोल के लोकल के काम कर रहे हो और पैसे ऐसे ले रहे हो, है ना भैया? तो लो कोई नहीं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सर्विस पे। थैंक यू भैया। थैंक यू।